नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डे वन स्टडी पर। दोस्तों यहाँ आपको मिलता है बेहद ही शानदार ट्रिक्स के साथ पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमारा प्रयत्न आपकी जीएस की समस्याओं को आसान बनाना है, जिससे आप आने वाले किसी भी एग्जाम में जीएस का सेक्शन ईजिली हल कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही शानदार टॉपिक। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो होने वाला है उत्तर प्रदेश के मेले एवं महोत्सव। ये आगामी पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये पूरा टॉपिक हम आपको कराएंगे बेहद ही शानदार ट्रिक्स के साथ, प्लस हम इसके साथ आपको क्विज भी कराएंगे, जिससे कि आपका जो रिवीजन है इसी वीडियो में हाथों हाथ हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही शानदार वीडियो ला सकें। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला मेला आता है हमारा बाल सुंदरी देवी मेला, जो कि अनूप शहर में लगता है। दोस्तों अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो दोस्तों अनूप शहर में आप अनूप शब्द को पकड़ेंगे, जिसका मतलब होता है अतुलनीय या सबसे सुंदर लड़की। जो एक अतुलनीय या सबसे सुंदर लड़की है, इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे कि एक अतुलनीय लड़की है जो कि जिसके लंबे बाल हैं और वो बहुत सुंदर है। तो एक बाल सुंदरी है, यानी कि जिसके बाल बहुत सुंदर हैं, ऐसी एक लड़की है, अनूप है वो लड़की। तो इस तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों अगले ट्रिक की ओर। दोस्तों अगला जो मेला है वो है गोला गोकर्णनाथ मेला, जो कि लखीमपुर खीरी में लगाया जाता है दोस्तों, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? दोस्तों जब भी आप खीर बनाते हैं तो खीर में आप देखते हैं कि हम गोला जरूर डालते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, यानी खीर में आप गोला डालते हैं, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। गोला गोकर्णनाथ मेला का ही अंदर ही लगता है चैती मेला। अब दोस्तों आप इसको कैसे याद रखेंगे? दोस्तों जब भी आप खीर को कहीं खुले में रख देते हैं तो उस पर जो है चींटी लग जाती है, तो चैती से आप चैती को याद रखेंगे, यानी चींटी जो होती है उससे आप चैती को याद रखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली ट्रिक की ओर। अगला है दोस्तों नौचंदी मेला। ये बहुत फेमस दोस्तों मेला है, जो कि मेरठ में लगाया जाता है। दोस्तों अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, एक लड़की है, ये इस लड़के से कहती है कि अगर तुम मेरे नोचोगे तो मैं रूठ जाऊंगी। यानी ये कहना चाहते हैं कि अगर तुमने मेरे नोचा तो मैं रूठ जाऊंगी। तो मैं रूठ से आप मेरठ को याद बना लेंगे और नोचा से आप नौचंदी को बना लेंगे। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद रख पाएंगे। तो नौचंदी मेला मेरठ में लगाया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला है दोस्तों शाकुंभरी देवी मेला, अब जो लगाया जाता है सहारनपुर में। दोस्तों अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैंने चित्र लगाया है कि एक शंकु के आकार का एक हार है। तो शंकु और हार, शंकु से आप याद रखेंगे शाकुंभरी और हार से आप याद रखेंगे सहारनपुर। इस तरीके से दोस्तों ये बहुत ईजी ट्रिक होने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली ट्रिक की ओर। अगली जो ट्रिक है दोस्तों वो है आयुर्वेद महोत्सव, जो कि झांसी में लगाया जाता है। दोस्तों अब आयुर्वेद महोत्सव को झांसी में लगाया जो जाता है, दोस्तों इसको आप कैसे याद रखेंगे? दोस्तों आयुर्वेद को आप कैसे याद रखेंगे? आयु प्लस वेद से, और झांसी को आप कैसे याद रखेंगे? झांसा से। तो इसकी जो ट्रिक बनेगी दोस्तों वो कुछ इस तरह बनेगी। हमारे वेदों में आयु बढ़ाने का झांसा नहीं दिया जाता, यानी कि दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि हमारे जो वेद हैं वो इतने अच्छे हैं कि उनमें आयु बढ़ाने का ऐसे झांसा नहीं दिया जाता। तो आप इस तरीके से इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। अगली ट्रिक है दोस्तों बटेश्वर मेला, जो कि आगरा में लगाया जाता है। दोस्तों बटेश्वर मेला जो आगरा में लगाया जाता है, आप इसको कैसे याद रखेंगे? दोस्तों बटेश्वर से आपको याद रखना है दोस्तों बट्टा, यानी आप बट्टा सोचेंगे। बटेश्वर जिस दिमाग में है, बट्टा आपके दिमाग में आना चाहिए। बट्टा मेरे पैर पर आ गिरा, देख सकते हैं आप, ये बट्टा है जो कि मेरे पैर पर आ गिरा। दोस्तों तो इससे आप याद रखेंगे, बट्टे से आप बटेश्वर याद रखेंगे और आगिरा से आप आगरा याद रखेंगे। ये बहुत ईजी ट्रिक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों ढाई घाट मेला, जो कि शाहजहांपुर पे लगाया जाता है। अब जो शाहजहांपुर में लगाया जाता है दोस्तों, तो इसकी जो ट्रिक बनेगी दोस्तों वो है शाहजहां ने ढाई घाट का पानी पिया था। आप इसको एक तरीके से याद रख सकते हैं, एक लाइन है, इसको इस तरह से याद रखें कि शाहजहां ने ढाई घाट का पानी पिया था। तो आप इस तरीके से इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है सोरो मेला। दोस्तों अब सोरो मेला जो कि लगाया जाता है कासगंज में। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? दोस्तों आप देख सकते हैं, आप एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है दोस्तों? ये सो भी रहा है और बीच बीच में रो भी रहा है, यानी सो और रो दोनों रहा है। तो सो और रो रहा है, तो इससे आप सोरो याद रखेंगे, है ना। और ये गजब का एक संग बना रहा है, यानी कि दोनों चीजें एक साथ कर रहा है, तो गजब का संग बना रहा है एक। तो का गजब संग बना रहा है, यानी का गजब, यानी कासगंज। तो एक बहुत अच्छी चीज कर रहा है, यानी का गजब काम कर रहा है ये। तो इस तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले मेले की ओर। अगला है दोस्तों रामायण मेला, जो कि चित्रकूट में लगाया जाता है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, जब भी आपने देखा होगा ये वाला चित्र कि हनुमान जी अपना सीना फाड़ के दिखाते हैं कि हनुमान जो राम जी हैं उनके सीने में बसे हैं। तो इस तरीके से वो अपना चित्र दिखाते हैं, तो चित्र को दिखाते हैं। तो आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे,
हनुमान जी, भगवान राम का चित्र हनुमान जी के मन की कुटिया में सदा विराजमान है, यानी कि उनकी एक मन की कुटिया है, उसके अंदर राम जी का चित्र लगा हुआ है। आप इसको इस तरीके से याद रख पाएंगे दोस्तों, ये बहुत इजी ट्रिक है, आप इसको बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, परिक्रमा मेला। परिक्रमा मेला जो कि अयोध्या में लगाया जाता है दोस्तों। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? परिक्रमा से आपको याद रखना है दोस्तों पराक्रम। जब भी आप परिक्रमा पढ़ेंगे तो एकदम आएगा पराक्रम, और पराक्रम एक योद्धा के अंदर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। पराक्रम सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? एक योद्धा के अंदर होता है। तो पराक्रम से आप परिक्रमा याद रखेंगे दोस्तों, और एक योद्धा से आप अयोध्या याद रखेंगे। तो ये भी बहुत ईजी ट्रिक होने वाली है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है कैलाश मेला। अब जो कैलाश मेला है दोस्तों वो आगरा में लगाया जाता है। इसकी जो ट्रिक है वो बहुत इजी है दोस्तों। लाश को आगरा, जो कि आग से, आगरा को आप आग से याद रखेंगे, में जलाते हैं, यानी लाश को आग में जलाते हैं। तो लाश से आप क्या याद रखेंगे? कैलाश को याद रखेंगे, और आग से आप क्या याद रखेंगे दोस्तों? आगरा याद रखेंगे। अगला है दोस्तों देवा शरीफ मेला, जो कि उत्तर प्रदेश में लगता है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगता है तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? आप देखेंगे कि ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो लड़के होते हैं वो बहुत शरीफ था, मतलब बच्चा वो बहुत शरीफ रहता है ना, लेकिन वो जब तक ही शरीफ रहता है जब तक सामने से उसे कोई उकसाए ना, उसके बाद भैया उसका गुस्सा बहुत आसमान पे चढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का बच्चा बहुत शरीफ है, तो देवा शरीफ और उत्तर प्रदेश ये वाला याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला है दोस्तों रथ मेला, जो कि उत्तर प्रदेश में ही लगता है। तो दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? रथ मेला आप एक तरीके से इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जब भी कावड़ लेके जाते हैं, कावड़ उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही लेकर जाई जाती है, क्योंकि उत्तराखंड में है, पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ही था। तो एक रथ बनाकर ले जाई जाती है, जो कावड़ है वो रथ की तरह सजाई जाती है और लेके जाई जाती है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो मेला है वो है मकर संक्रांति मेला, जो कि फर्रुखाबाद में लगाया जाता है। दोस्तों अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसकी जो ट्रिक है दोस्तों वो बेहद ही आसान है कि क्रांति हमेशा आसपास का रुख देखकर की जाती है, यानी क्रांति जो की जाती है दोस्तों आसपास का रुख देखकर की जाती है कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है आसपास, इस तरीके का हालात देखकर की जाती है, रुख देखकर की जाती है। तो क्रांति से जो आप याद रखेंगे दोस्तों वो याद रखेंगे मकर संक्रांति मेला, और रुख से आप क्या याद रखेंगे दोस्तों? वो फर्रुखाबाद को आप याद रखेंगे। अगला है दोस्तों माकनपुर मेला। अब ये माकनपुर मेला है जो कि फर्रुखाबाद में ही लगाया जाता है दोस्तों। इसकी जो ट्रिक बनेगी दोस्तों वो है माखन, यानी मक्खन जो कि बटर कहलाया जाता है, उसको खावा, यानी खाओ, उसको खाओ। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, यानी मक्खन से तो हम माखनपुर मेला याद रखेंगे, और खावा से आप याद रखेंगे फर्रुखाबाद को आप याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों श्रावणी मेला, जो कि लगाया जाता है फर्रुखाबाद में। इसी तरह रामनगरीय मेला भी है जो कि फर्रुखाबाद में लगाया जाता है। अब इन दोनों मेलों को जो याद करने की ट्रिक है वो एक ही है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से है। श्रवण कुमार ने रामनगर का रुख बाद में किया, यानी जो श्रवण कुमार थे वो जो अपने माता पिता को यात्रा करा रहे थे, उन्होंने रामनगर का जो रुख था वो बाद में किया। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अब श्रावणी से आप रखेंगे श्रवण कुमार को याद, यानी श्रवण कुमार से आप श्रावणी याद रखेंगे, रामनगर से आप रामनगरी मेला याद रखेंगे, और रुख से आप क्या याद रखेंगे? फर्रुखाबाद को याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। अगला है दोस्तों खिचड़ी मेला, जो कि गोरखपुर में रखा जाता है, जो गोरखपुर में लगाया जाता है दोस्तों खिचड़ी मेला। आप इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लड़की है, उसकी मम्मी ने उसे खिचड़ी दी खाने के लिए, खिचड़ी दी। अब बच्चों का मन नहीं करता खिचड़ी खाने का, बच्चों का मन करता है कि कुछ बढ़िया चीज़ खाए, वो खिचड़ी खाने का किसी का मन नहीं करता। तो ये बच्ची कह रही है इसे, इसको दूर रखिए मेरे से, इसको दूर रखिए मेरे से। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, यानी कि खिचड़ी को वो मना कर रही है लड़की, मुझे नहीं खानी, इसको दूर रखिए। तो खिचड़ी से आप दूर रख से आप इस तरीके से गोरखपुर को याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है देव मेला, जो कि बाराबंकी में लगाया जाता है दोस्तों। इसकी जो ट्रिक होगी दोस्तों वो बहुत आसान है। देवी देवताओं के बराबर कोई नहीं है, आपको इस तरीके से इसको याद रखना होगा। देवी देवताओं से आप देवी मेला यानी देव मेला को याद रखेंगे, और बराबर से आप बाराबंकी को याद रखेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों देवी पाटन मेला, जो कि बलरामपुर में लगाया जाता है दोस्तों। इसकी जो ट्रिक बनेगी दोस्तों, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मैट्रिक टन, मैथ में एक कैलकुलेशन होती है, मैट्रिक टन इक्वल टू बल होता है। तो आप इस तरीके से उसको याद रखेंगे। मैट्रिक से आप याद रखेंगे देवी पाटन, और बल से आप याद रखेंगे बलरामपुर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों गोविंद सागर मेला। अब जो गोविंद सागर मेला है वो लगता है अंबेडकर नगर में दोस्तों। अब दोस्तों आप इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? अंबेडकर नगर में आप देखेंगे, अंबेडकर को आप
अम्बू से याद रखेंगे। अम्बू एक साउंड दे रहा है अम्बू की। अम्बू का जो अर्थ होता है, पर्यायवाची होता है, वो होता है पानी दोस्तों। और गोविंद सागर में आप देखेंगे सागर, यानी सागर में पानी भरा होता है, बहुत सारा पानी होता है सागर के अंदर। तो आप इस तरीके से इसको कनेक्ट कर पाएंगे दोस्तों। तो गोविंद सागर मेला जो है वो अंबेडकर नगर में लगाया जाता है दोस्तों, आपको ऐसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कालिंजर मेला या महोत्सव है जो कि बांदा में लगाया जाता है दोस्तों। इसकी जो ट्रिक बनेगी दोस्तों वो बेहद आसान है। आप देख सकते हैं ये कालिंजर का जो किला है, ये कालिंजर का किला है और इसका जो रंग है वो बादामी रंग है दोस्तों। कैसा रंग है दोस्तों? बादामी रंग है। तो आप बादामी से बांदा को याद रखेंगे। कालिंजर का जो किला है इससे आप कालिंजर मेला याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है राम बारात मेला जो कि आगरा में है दोस्तों। अब इसकी क्या ट्रिक बनेगी दोस्तों? इसकी है राम की बारात आ गई, यानी एक राम है कोई बंदा, उसकी बारात आ गई। आ गई से आप आगरा को याद रखेंगे दोस्तों, और राम बारात से आप राम बारात मेला को याद रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे मेले हैं जो कि बहुत फेमस मेले हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ लगते हैं। ये सीधे सीधे आते हैं, आप इनको ऐसे ही याद कर पाएंगे क्योंकि ये ज़्यादातर नाम ही इनके इनमें दे रखे हैं। जैसे आता है दोस्तों कुंभ मेला। कुंभ मेला लगाया जाता है दोस्तों प्रयागराज। दोस्तों जो कुंभ मेला है वो 4 जगह लगता है। पहले तो आपका प्रयागराज, दूसरा आपका उत्तराखंड में हरिद्वार में लगता है दोस्तों, तीसरा उज्जैन में लगता है और चौथा नासिक में लगता है दोस्तों। अगला है दोस्तों लखनऊ महोत्सव जो कि लखनऊ में लगाया जाता है दोस्तों। वाराणसी पर्यटन उत्सव जो है वो वाराणसी में लगाया जाता है दोस्तों। गंगा महोत्सव वाराणसी में लगाया जाता है दोस्तों। गंगा जो है वो वाराणसी से होकर निकलती है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। त्रिवेणी महोत्सव जो कि इलाहाबाद में लगाया जाता है, जिसे प्रयागराज कहा जाता है दोस्तों। त्रिवेणी संगम जो है, जो कि गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है, वो इलाहाबाद में स्थित है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। होली उत्सव जो है वो मथुरा में मनाया जाता है दोस्तों। होली जो होती है वो मथुरा में ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। वहाँ पर लठमार होली, इस तरीके की होलियाँ भी मनाई जाती हैं, तो ये आप इस तरीके से याद रख पाएंगे। कबीर मेला जो है दोस्तों वो मगहर संत कबीर नगर में लगाया जाता है। आप इसको इस तरीके से याद रखें। कबीर कबीर दोनों वर्डों में आ रहा है, इसलिए मैंने बताया ये बहुत ईजी थे क्योंकि नाम में ही नाम छुप रहे थे। एक है रामनवमी मेला दोस्तों। राम जी का आप अयोध्या से याद रखेंगे, बहुत ईजी है ये तो। अब दोस्तों टाइम है क्विज का। अब हम क्विज के साथ आपका रिवीजन भी इसी वीडियो में करा देंगे दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आ जाता है आपका आयुर्वेद महोत्सव। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ लगाया जाता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि हमारे वेदों में आयु बढ़ाने की जो है झांसा नहीं दिया जाता, तो झांसा से आपको क्या याद रखना था दोस्तों? झांसी को याद रखना था, तो जो इसका आंसर होगा वो झांसी होगा दोस्तों। अगला है दोस्तों गोला गोकर्णनाथ मेला। अब गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ लगता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा, मैंने आपको बताया था, गोला जो डलता है किस में डलता है? खीर में डलता है। और खीर से मैं क्या याद रखना था? लखीमपुर खीरी, जिसे छोटा काशी भी कहा जाता है दोस्तों। आगे है दोस्तों नौचंदी मेला जो कि बहुत फेमस मेला है दोस्तों। नौचंदी से मैंने क्या याद रखा था दोस्तों? नोचा। नोचा किस लड़की ने कहा था? एक लड़की ने कहा था अगर तूने मेरे नोचा तो मैं रूठ जाऊंगी। तो मैं रूठ से क्या बन रहा था दोस्तों? मेरठ बन रहा था। तो आप इसको इस तरीके से याद रख पाएंगे। अगला है दोस्तों बाल सुंदरी देवी मेला जो कि कहाँ लगाया जाता है? अनूप शहर में लगाया जाता है। कैसे याद रखना था दोस्तों? ऐसे याद रखना था, एक लंबे बालों वाली सुंदर लड़की है। अनूप का मतलब होता है लंबे बालों वाली सुंदर लड़की। आपको इस तरीके से इसको याद रखना था, यानी अनूप शहर इसका उत्तर हो गया। अगला है दोस्तों बटेश्वर मेला जो कि कहाँ लगाया जाता है दोस्तों? बटेश्वर से मैंने आपको बताया था, बटेश्वर आपके दिमाग में आएगा बट्टा। बट्टा कहाँ गिरा? आ गिरा। कहाँ गिरा? पैर पर आ गिरा। तो आ गिरा से क्या याद रखना था? आगरा। तो इसका आंसर क्या होगा? आगरा हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों कालिंजर मेला या महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो है बांदा। कैसे? कालिंजर का जो किला था वो किस रंग का है? बादामी रंग का है। किस रंग का है? बादामी रंग का। तो इसका आंसर क्या होगा? बांदा होगा। अगला है गोविंद सागर मेला कहाँ लगता है? अब दोस्तों गोविंद सागर मेला आपको बताना था कहाँ लगता है। सागर, सागर में क्या भरा है? पानी। और पानी को क्या कहते हैं? अम्बू। अम्बू से क्या याद रखना था? अम्बेडकर नगर। तो इसका आंसर क्या होगा? अम्बेडकर नगर होगा। अगला है कैलाश मेला। कैलाश मेला दोस्तों हमने कहाँ बताया था? लाश। लाश कहाँ जलाई जाती है? जलाई जाती है आग में जलाई जाती है। तो आग से क्या याद रखना था? आगरा याद रखना था दोस्तों। इसका जो आंसर होगा वो आगरा हो जाएगा। अगला है परिक्रमा मेला। परिक्रमा मेला कहाँ लगता है दोस्तों? बताया था परिक्रमा से आपको क्या याद आएगा? पराक्रम। और सबसे ज्यादा पराक्रम किस में होता है? एक योद्धा में। एक योद्धा से क्या याद रखना था? अयोध्या। इसका आंसर होगा अयोध्या। अगला है दोस्तों सोरो मेला। अब सोरो से क्या था दोस्तों? सोरो से था एक बच्चा था दोस्तों जो रो रहा था, सो भी रहा था, रो भी रहा था। अजब गजब का संग था, गजब का संग था, का संग था। तो कासगंज इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ढाई घाट मेला। अब ढाई घाट मेला दोस्तों कहाँ लगता है? मैंने आपको बताया था शाहजहां ने जो है ढाई घाटों का पानी पिया था, यानी ढाई घाट का पानी पिया था। किसने पिया था? शाहजहां ने पिया था। तो इसका सही आंसर क्या है? शाहजहाँपुर हो गया दोस्तों। अगला है देवा शरीफ मेला। अब देवा शरीफ बच्चे मैंने कहाँ बताए थे? यूपी के। जब तक
शांत रहते हैं जब तक सामने से कोई उन्हें उकसाए ना। तो शरीफ बच्चा कहाँ का? यूपी का दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा क्विज। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो रिवीजन है वो भी इसी वीडियो में बहुत अच्छे से हो गया होगा। हमने आपको बहुत अच्छे से टॉपिक को समझाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इसी तरह और मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे साझा करें और अपने चैनल को यूं ही प्यार देते रहें। धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए भारत माता की जय दोस्तों।